नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों, हम जो कार्य तथा समय पढ़ा रहे हैं उसका पार्ट 6 आज पार्ट हमें पढ़ाना है बारी बारी पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। बारी बारी पर आधारित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन होते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, क्या है, डिफिकल्टीज है, ये है वो है, बहुत अगर सारी बातें दिमाग में आती हैं कि हमें कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो छोड़ दीजिए ना टेंशन लेना, हम प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवा रहे हैं तो आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको सॉल्व करवा डालेंगे। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि अपने पार्ट 4 और 5 में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसके काफ़ी बच्चों ने आंसर सही दिया है। तो जिसमें सबसे जल्दी आंसर देने वाले बच्चों में पूनम, आनंद राम और शालिनी पाल, अनीश, अंकित और अनुज, श्वेता शुक्ला, नरेंद्र, विवेक कुमार, संदीप पाल, सलोनी सिंह, राजेश, शिवानी, जितेंद्र, मंजीत, राम दुबे और आदित्य, इन लोगों ने बहुत ही जल्द आंसर दिया था। अच्छा लगा इन लोगों का देख करके कॉन्फिडेंस, और हम सराहना करते हैं ऐसे बच्चों का कि वो अगर इस तरीके से अगर कंटिन्यू लगे रह गए तो मज़ा आ जाएगा उन्हें। अब उनके लिए सरकारी नौकरी दूर नहीं है अगर वो इस समय भी इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो। ठीक है ना। अब हम आते हैं बारी बारी पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, हम आपको ये सिखाते हैं। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। एक कार्य को दोनों मिलकर लेकिन एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा कार्य, ये पूछा था। ए और बी तुरंत ऐसे ले लीजिए। ए का कार्य एक दिन का कितना है 20, बी का कार्य एक दिन का कितना है 30। तुरंत हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। 20-30 का एलसीएम 60, 20-3 60, 30-2 60, यानी कि ए का एक दिन का कार्य कितना है 3, बी का एक दिन का कार्य कितना है 2। अब आ जाइए, एक एक दिन बारी बारी से हम कार्य बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना। एक एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं हम लोग। देखिए, एक एक दिन बारी बारी का मतलब क्या है कि अगर मतलब मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, चलिए मान लीजिए हम ये उठा लेते हैं। ठीक है ना। ये 2 व्यक्ति हैं। अब बारी बारी का मतलब क्या है कि जब किसी कार्य को जब पहला व्यक्ति ये कार्य करेगा तो ये नहीं आएगा, मतलब ये जब कार्य करेगा तो ये नहीं आएगा। अब अगले दिन ये आएगा तो ये नहीं आएगा। मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो कार्य अगर दोनों एक ही साथ आते तो एक ही दिन में 2 कार्य कर देते, लेकिन अब दोनों बारी बारी से आ रहे हैं तो उसी कार्य को करने में 2 दिन में एक कार्य कर पा रहे हैं वो। समझ रहे हैं ना। तो बस यही चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए, जब ए आ गया मतलब ए कार्य किया तो बी ने नहीं किया। अब ए ने नहीं किया तो बी ने किया, यानी कि हमने 2 दिन में कितना कार्य कर दिया, 5 कार्य कर दिया। फिर ऐसे ही अगले 2 दिन में फिर 5 कार्य करेंगे, फिर अगले 2 दिन में ऐसे, अगले 2 दिन में फिर 5 कार्य, फिर अगले 2 दिन में 5 कार्य, फिर अगले 2 दिन में 5 कार्य। और कब तक 5-5 कार्य करेंगे, जब तक कि कुल कार्य कितना है 60 पूरा नहीं हो जाता है। तो ऐसे में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे न लिख करके केवल ये निकाल लीजिए कि 2 दिन का कार्य कितना है 5। तो इसको क्या करिए, टोटल 60 जो दिया हुआ है 60 को 5 से भाग दे दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए। तो हमने क्या कार्य निकला, 12 कार्य निकला। 12 कार्य निकला मतलब 12 कार्य निकला, और कितने के 2 दिन में हम इतना कार्य कर रहे हैं ना, तो गुणे क्या कर दोगे 2, तो 12 दूनी कितना आ गया 24 दिन। यानी समझ रहे ना, ये 2 ऊपर 5 नीचे, मतलब 2 ऊपर डायरेक्ट इसमें 2 का गुणा और ये 5 नीचे। ठीक है ना। तो कितना आ गया 24 दिन। तो ए का कार्य मतलब दोनों का मिलकर के कार्य कितना आ गया 24 दिन। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है बी प्रारंभ करे, तो बी की जगह पे 2 लेंगे, मतलब पहले ये मतलब क्या लिखेंगे, इसको 0, अब इसको 2, फिर इसको ए का 3, फिर 0। अब इस तरीके से कार्य हम करेंगे। ठीक है ना। तो अगर यहीं पे पहले क्वेश्चन में कह दे कि बी कार्य को प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, आप सॉल्व करके इसको बताएंगे। ए का हमने बता दिया, ए से हमने प्रारंभ करके बता दिया 24 दिन, और बी से आप करके बताएंगे हमें। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन से कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करते हैं। यदि कार्य बी प्रारंभ करे, अब कौन कार्य को प्रारंभ कर रहा है, बी। ठीक है ना। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ए और बी वैसे ही सिचुएशन ले लीजिए। ए और बी, ए का कितना दिया है 8, बी का कितना दिया है 12, एलसीएम 8-12 का 24, 8 3 के 24, 12 दूना 24। ए का कार्य एक दिन का कितना है 3, बी का एक दिन का कार्य कितना है 2। अब यहाँ पे आ जाइए, ए और बी ले लीजिए। अब कौन कार्य को प्रारंभ कर रहा है, बी। कार्य को कौन प्रारंभ कर रहा है, बी। यानी कि बी का कार्य एक दिन का कितना है 2, तो ए नहीं करेगा। जब बी करेगा तो ए नहीं करेगा। बारी बारी से कार्य चूंकि कर रहे हैं, अब अगले दिन क्या होगा, ए करेगा, बी नहीं करेगा। तो 2 दिन में कार्य कितना आया 5,
2 दिन में इनका कार्य कितना आ गया 5। आपने देखा उस वाले पिछले वाले क्वेश्चन में 5 से इसमें भाग जा रहा था, लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा है, ना। तो हम इसी तरीके से बना लेते हैं। फिर अगले 2 दिन में देखिए, फिर 2 0 3 0, फिर 0 2, फिर 3 0 0 2 3 0, कितना 24 कार्य टोटल करना है। तो 5 ही हो गया, 5 10 5 15 5 20, फिर 0 2 3 0। अब देखिए मिला लीजिए फिर से, 2 दिन में फिर कार्य कितना किया 5, फिर अगले 2 दिन में कार्य कितना किया 5, फिर अगले 2 दिन में कार्य कितना किया 5, फिर अगले 2 दिन में कार्य कितना किया 5। अब देखिए ध्यान से, 5 10 15 20 25 कार्य हो गए, इसको जोड़िए, देखिए 25 कार्य हो गए, जबकि कार्य हमें कितना करना है 24। तो जाहिर सी बात है लास्ट में 3 के जगह हमें क्या करना पड़ेगा 2। लास्ट में यहाँ देखिए 5 10 15 5 20, तो यहाँ पे कार्य हमें कितना करना पड़ेगा 4 ही तो कार्य करना पड़ेगा। तो 4 कार्य करना पड़ेगा, तो 3 की जगह हमें कितना कार्य करना होगा 2। तो भाई आपको यही ध्यान देना है, बस कंप्लीट। देखिए इसको हटा दीजिए सारी चीजों को। अब दिन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन ये पूरा, और 10वें दिन कितना है 3 में से 2 कार्य कर रहा है, यानी 2/3। तो आंसर कितना आ गया 9 सही 2/3 दिन। तो दूसरे का आंसर कितना आ गया 9 सही 2/3 दिन, ठीक है ना। कार्य कौन प्रारंभ किया है बी। अब आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि अगर बी की जगह कार्य अगर ए प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप, बहुत ही सिंपल है तीसरा क्वेश्चन। देखिए कहा क्या है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में कर सकते हैं। पहले तुरंत लिख लीजिए, ए बी सी, ए कितने दिन में 11 दिन में, बी कितने दिन में 20 दिन में, बी सी कितने दिन में 55 दिन में कर सकते हैं। यदि ठीक है ना, तो तुरंत पहला काम इतना करने के बाद तुरंत एलसीएम ले लीजिए। 11 20 55 का एलसीएम कितना होगा 220, भाग देंगे तो 20, यहाँ पे भाग देंगे 11, यहाँ पे भाग देंगे 4। क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करें, मतलब समझिए अब ये 3 पर्सन है, अब ये क्या है कि ए के साथ एक दिन बी कार्य करे, अगले दिन ए के साथ सी कार्य करे। समझ रहे हैं आप, मतलब ए के साथ एक दिन बी कार्य करे और एक दिन सी कार्य करे, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये हमसे कह रहा है। तो तुरंत हम क्या करें, ए बना लें, बी बना लें, सी बना लें। ए का कार्य एक दिन का कितना है 20, बी का कितना है 11, सी का कितना है 4, तो ए कार्य किया 20 दिन में, ठीक है ना। ए के साथ एक दिन का है ना, ए के साथ एक दिन बी, तो बी को कार्य करा ले तो सी नहीं करेगा। अगले दिन ए के साथ सी कार्य करे, मतलब बी नहीं करेगा तो सी कार्य करेगा। आपने तुरंत देखा, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपने 2 दिन में कितना कार्य कर दिया, 20 20 40 4 44 11 55 कार्य कर दिया। आपने 2 दिन में कितना कार्य कर दिया 55, फिर अगले 2 दिन में कितना कार्य करोगे 55, फिर अगले 2 दिन में कितना कार्य करोगे 55, फिर अगले 2 दिन में कार्य कितना करोगे 55। टोटल कार्य हमें कितना करना है 220। गिनिए 55 55 55 55 जोड़ दीजिए तो टोटल 220 कार्य आ गया। और दिन गिन लीजिए 2 4 6 8, तो कई दिन आ गया 8 दिन आ गया। या तो फिर पहला जो क्वेश्चन बताया था उस तरीके से, कुल 2 दिन का कार्य कितना है, 2 दिन का कार्य कितना है 55, भैया कार्य तो यही नीचे ही रहता है दिन, 55 चौक का 120, 4 दूना के 8 दिन, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, पहला दूसरा तीसरा हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए आप लैंग्वेज पढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर हमसे 4 नंबर कह रहा है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन 60 दिन, तुरंत आपका काम है इसे लिखना। तीसरा क्वेश्चन, चौथा है ना, सॉरी, ए बी सी तुरंत लिखिए 20 दिन 30 दिन 60 दिन। क्लियर। अब क्या कह रहा है, चलिए यहां तो हो गया। कहता हम क्या करते थे, तुरंत लसा लेते थे, 60 लसा हो गया, 20 3 60 30 दूनी 60 60 1 कम 60। ए का एक दिन का कार्य 3, बी का एक दिन का कार्य 2, सी का कार्य एक दिन का 1।
ठीक है ना। चलिए अब कहा है कि यदि ए लगातार कार्य करे, मतलब ए लगातार कार्य करे, है ना, तथा हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ कार्य करते हैं, समझ गए ना। तुरंत ऐसे बनाइए ए बी सी। देखिए लैंग्वेज समझिए केवल, ए लगातार कार्य कर रहा है, ए का एक दिन कार्य कितना है, 3 कार्य कर रहा है, ए लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आया, देखिए जैसे इसने कहा ना ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी, मतलब बी और सी हर तीसरे दिन भी कार्य उसके साथ करते हैं, मतलब ए भी कार्य करेगा, अब तीसरे दिन बी भी और सी भी कार्य करेगा, यानी कि 3 दिन में हमने कितना कार्य कर लिया, जोड़िए 3 3 6 3 9 2 11 और 1 12, 3 दिन में कितना कार्य किया, 12, फिर अगले 3 दिन में कितना कार्य करेंगे, 12, फिर अगले 3 दिन में 12, फिर अगले 3 दिन में 12, फिर अगले 3 दिन में 12। क्लियर। अब देखिए टोटल कार्य कितना है, 60 कार्य कर लिया, 12 12 24 12 3 36 12 4 48 12 पंजे 60, यानी 60 कार्य, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 दिन। तो देखा आपने कि 60 कार्य हम कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। क्लियर, ये आ गया। अच्छा शॉर्टकट कैलकुलेशन कैसे बता दें, 60 और 3 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 12, तो 12 नीचे करते हैं, 12 पंजे 60, तो 5 3 15 दिन। दोनों तरीका है आपके पास, ये भी और ये भी। पहले आप 3 दिन का कार्य निकाल लिया, 3 दिन का कार्य कितना है, 12, तो टोटल कार्य कितना है, 60 गुणे 3/12। क्लियर। तो चौथा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपको इसमें क्वेश्चन क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आपको लास्ट में बता देंगे क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में कौन कौन से किसके आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाइए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा है ए बी सी, तुरंत पहला काम है ए बी सी, ठीक है ना। पहला काम क्या है, ए बी सी का लिखना। अब क्या कहा है कि ए बी सी हो गया, कहा क्या है 20 दिन 30 दिन 60 दिन में कर सकता है, जबकि डी भी, चलिए अब डी भी आ गया, और डी देखिए क्या कर रहा है कि डी 90 दिन में कोई कार्य को नष्ट कर रहा है, मतलब ये 20 दिन, ये 30 दिन, ये 60 दिन और ये 90 दिन, ये ध्यान रहे कि कार्य को नष्ट कर रहा है। क्लियर। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, देखिए पहले एलसीएम ले लें, 180 20 9 180, 3 6 18, 6 3 18, 90 दूना 180। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे यदि चारों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, तो एक एक दिन से कार्य कराइए इनका, ए बी सी डी, डी क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है कार्य, ध्यान रहे। चलिए और बड़ा लिख देते हैं भाई आपको, ए बी सी डी क्या कर रहा है, नष्ट कार्य को कर रहा है, यानी जब ए करेगा तो बी सी डी कोई नहीं करेगा, अब जब बी करेगा तो कोई नहीं करेगा, अब जब सी करेगा तो कोई नहीं करेगा, अब जब डी करेगा तो कोई नहीं करेगा। क्लियर। आपने देखा कि 4 दिन में हमने कितना कार्य किया, निकालो, 4 9 6 15 3 18 और 2 नष्ट कर रहा है, ये डी क्या कर रहा है, नष्ट, तो 9 6 15 3 18 में से 2 कम कर दीजिए, क्योंकि ये नष्ट कर रहा है, कितना आएगा 16, कितना आ गया 16, कार्य कितना आ गया 16, यानी कि 4 दिन में हम कितना कार्य कर रहे हैं, 16, 4 दिन में कार्य कितना कर रहे हैं, 16। फिर देखिए 4 दिन में 16 कार्य किए, हमें भी यहाँ पे टोटल कितना कार्य करना है, 180 कार्य करना है ना। अब ये 16 से इसमें भाग नहीं जा रहा है, यानी हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा। ऐसे देखिए 4 दिन में कार्य कितना किया, 16, फिर अगले 4 दिन में कितना किया, 16, अगले 4 दिन में 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 16। देखिए 16 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और 16 8 128, फिर अगले 4 दिन में 16, फिर अगले 4 दिन में 16, फिर अगले 4 दिन में 16, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11, मतलब जब जोड़ेंगे तो 176 कार्य हो गया यहाँ पे। 44 दिन में हमने कितना कार्य कर दिया, इनको जोड़ लीजिए, 176 कार्य, यानी 44 दिन में हमने कितना कार्य कर दिया, 176 कार्य कर दिया। 44 दिन में हमने कितना कार्य किया, 176, जबकि कार्य हमें टोटल कितना करना, 180। तो अगले दिन, अब समझिए अगले दिन फिर किसका प्रोसेस आएगा, समझिए अगले दिन, अब
अगला अगला दिन इसका कौन सा होगा, 44 के बाद अगला दिन तो यही आएगा, क्योंकि ये 4-4 दिन का निकलता जा रहा है। तो हम 9000 के जगह हमें 180 कार्य करना है, और हमारा 100 कितना है 76, तो 9 की जगह हमें कार्य कितना करना होगा 4, तभी 176 4 कितना आएगा 180, यानी कि 44 सही और 44 सही 4/9 दिन में कार्य क्या होगा, पूरा हो जाएगा। समझ गया ना, 180 कार्य हमारा 44 सही 4/9 दिन में पूरा हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देन हायर लेवल एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको करना क्या क्या है, हमने क्या बताया था कि इसमें बी की जगह ए प्रारंभ कर दे, ठीक है। इसमें क्या है, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा एक दिन सी बारी बारी से कार्य करे, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, लैंग्वेज नोट कर सकते हैं आप, ए के साथ हर तीसरे दिन बी और सी कार्य करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। क्लियर, ठीक है। हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये नष्ट करने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं कंफर्म हुआ है। चलिए इसको हम साफ करके यहाँ से आपको क्वेश्चन करवा देते हैं। इसको जरा से फिर से एक बार देख लीजिए, जो नष्ट करने वाला है क्वेश्चन, इसको एक बार और से आप देख सकते हैं। देखिए, समझिए, A B C D ये 5वां क्वेश्चन है ना। और A का एक दिन का कार्य कितना है 20, 30, 60 और 90। ये कार्य को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। एलसीएम इसका हमने कितना लिया 180, 20 9 180, 3 6 18, 6 3 18, 90 दूना 180। अब यहां से आ जाइए, ABCD ये क्या कर रहा है, कार्य को नष्ट कर रहा है। अब इसने कहा है ना, यदि चारों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, मतलब जब ए कार्य करेगा तो ये तीनों नहीं करेंगे, जब बी कार्य करेगा, बी का कार्य कितना है 6 है ना। देखिए ए का कार्य 9 है तो 9 ले लिया, बी का कार्य 6 है तो 6 ले लिया, अब ये नहीं करेंगे। अब सी का कार्य कितना है 3 तो 3 ले लिया। अब डी का कार्य कितना है 2 कार्य नष्ट कर रहा है, यानी कि 4 दिन में हम टोटल 9 6 15 3 18 कार्य कर रहे हैं और 2 नष्ट कर रहे हैं, मतलब 4 दिन में 16 कार्य कर रहे हैं। 4 दिन में हमने कितना कार्य किया 16। फिर अगले 4 दिन में कितना कार्य करेंगे, फिर अगले 4 दिन में कितना कार्य करेंगे 16, फिर अगले 4 दिन में 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 16। कब तक ये कार्य करेंगे, जब तक कि हमारा 180 कार्य पूरा नहीं हो जाता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए ये 44 दिन में 176 कार्य पूरा हो गया। इनको जोड़ लीजिए और इनको जोड़ लीजिए, 44 दिन में 176 कार्य पूरा हो गया, जबकि हमें कार्य कितना करना है 180। अब तुरंत आ जाइए पहले दिन पे ये वाले में। अब अगले दिन में क्या करेंगे हम, समझिए, तो 44 हो गया, 44 दिन में हम कितना 176 कार्य किए, हमें जबकि 180 कार्य करना है। तो अगले दिन फिर से 9 0 0 0 कार्य करेंगे, तो 176 9 कितना हो जाएगा 85, जबकि कार्य हमें कितना करना है 180, तो 9 की जगह हमें कितना कार्य लेना पड़ेगा 4। देखिए 176 4 80 ना, तो यानी कि ये दिन तो पूरा हुआ नहीं पूरा, तो 44 सही 4/9 दिन में ये कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बारी बारी से भी आपको क्वेश्चन आ गए, बहुत सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं, और 3 क्वेश्चन ने आपसे पूछा है वो हो गया, ठीक है ना। और आपको इस वाले क्वेश्चन में ये करना है, डी के जगह पे अब कार्य बी नष्ट कर रहा है। अब बी जो है बी कार्य को नष्ट कर रहा है, बी कार्य को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर ए कार्य को नष्ट कर रहा है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर सी कार्य को नष्ट कर रहा है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आपके ये 3 क्वेश्चन बन गए जो आपको करके दिखाना है, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दीजिए, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में अगर आ रहा हो, तभी हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, ठीक है ना। धन्यवाद।